जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ कि यदि आपकी कोई गाड़ी है और 15 वर्ष से पुरानी हो चुकी है और 15 वर्ष से पुरानी है और साथ साथ ऐसी दशा में आपकी गाड़ी यदि कोई है या आपके फैमिली में है या किसी के भी पास है 20 वर्ष से भी अधिक हो चुकी है, तो ऐसी गाड़ियों के पुनः पंजीकरण कराने की फीस आज की इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंत तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फीस में यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि पहले की तुलना में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट कर दिया गया है, बढ़ोतरी कर दी गई है। तो आइए जानते हैं कि नई फीस दरें क्या हैं 15 वर्ष पुरानी गाड़ी की और 20 वर्ष से अधिक अगर गाड़ी की उम्र हो चुकी है तो उसके बारे में क्या है। पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा में लाइक करके शेयर करिएगा। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते, सीधे आते हैं टॉपिक पर। यदि आपकी कोई गाड़ी है और गाड़ी की उम्र 15 से लेकर 20 वर्ष है, ठीक है, तो उसका री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको जो चार्ज देना होगा, यानी कि नया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है और 20 वर्ष से कम है, तो ऐसी दिशा में उसको जो फीस देनी पड़ेगी, अगर मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल केस में 1000 रुपीज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। साथ साथ ऐसी दिशा में उसको आरसी भी आपको चाहिए होगी प्लास्टिक के कार्ड में, तो उसके लिए आपको 200 रुपये अतिरिक्त फॉर्म 7 फीस देना पड़ेगा और उसके अलावा आपको ग्रीन टैक्स भी 1000 रुपीज और यूजर चार्जेस भी 100 रुपये देना होगा। इतना आपको देना होगा, तब मोटरसाइकिल का पुनः पंजीकरण किया जाएगा। ठीक है, कोई कार है और कार अगर आपकी है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उसकी उम्र 15 से अगर 20 वर्ष है उसके बीच में, तो 5000 रुपये आपको देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन चार्जेस। उसके बाद में 200 रुपया फॉर्म 7 स्मार्ट कार्ड की फीस और आपको ग्रीन टैक्स भी देना पड़ेगा, जो कि पेट्रोल के केस में 3000, डीजल केस में 5000 रुपीज है और यूजर चार्जेस भी 100 रुपीज देना होगा। ऐसी सेम सिचुएशंस में अगर आपके पास कोई 3 व्हीलर है और उसकी उम्र 15 से लेकर 20 वर्ष है, तो ऐसी दिशा में आपको 2500 रुपये देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन चार्जेस और 200 रुपये आपको स्मार्ट कार्ड फॉर्म 7 की फीस। साथ साथ यहाँ पर आपको ग्रीन टैक्स भी देना होगा, जो कि मैंने आपको बताया ही है, 3000 to 5000 रुपीज है, वेरी करेगा आपकी गाड़ी के ऊपर, और यूजर चार्जेस भी 100 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर आपके पास में कोई हैवी गाड़ी है और उसकी उम्र 15 से लेकर 20 वर्ष है, तो 6000 रुपये आपको देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन चार्जेस। उसके अलावा आपको देना पड़ेगा 200 रुपया फॉर्म 7 की फीस, फिर आपको देना पड़ेगा ग्रीन टैक्स, जो कि 5000 है डीजल है तो, और पेट्रोल है तो 3000 रुपीज है। ठीक है, उसके अलावा 100 रुपीज यूजर चार्जेस आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं, कोई इंपोर्टेड बाइक है, विदेशों से गाड़ी लाई आपने, तो ऐसे समय रजिस्ट्रेशन चार्जेस 10,000 है और 200 रुपये स्मार्ट कार्ड की फीस प्लस ग्रीन टैक्स भी 3 to 5000 रुपीज और 100 रुपीज यूजर चार्जेस। कोई इंपोर्टेड कार है तो ऐसे समय आपको 40,000 रुपये देना पड़ता है। 15 से लेकर 20 वर्ष की उम्र है, उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज कराने के लिए, नया आरसी बनवाने के लिए आपको फॉर्म 7 की फीस भी देनी पड़ेगी। आरसी प्लास्टिक के कार्ड में पाने के लिए, जो कि 200 रुपीज है और 3 to 5000 रुपीज आपको ग्रीन टैक्स भी देना है और 100 रुपये आपको यूजर चार्जेस देना है। तो ये टोटल हो गया आपका 15 से लेकर 20 वर्ष की गाड़ी की उम्र है। तो अब यदि आपकी गाड़ी की उम्र एक बार 20 वर्ष से अधिक हो गई है, तो आपको फीस जो देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ती है एज कम्पेयर टू 15 ईयर। चलिए आपको जान लेते हैं। अगर कोई बाइक है तो ऐसे समय अगर 20 वर्ष से ज्यादा पुरानी हो चुकी है बाइक, तो वहां पर 1000 रुपये था, लेकिन यहाँ पर 2000 रुपये है। ठीक है, और बाकी सेम 200 रुपया स्मार्ट कार्ड की फीस लगेगा और 1000 रुपये ग्रीन टैक्स, 100 रुपये यूजर चार्जेस। कोई कार है जिसकी उम्र 20 वर्ष से अधिक हो चुकी है, तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अब आपको 10,000 रुपये देना पड़ेगा और स्मार्ट कार्ड के लिए 200 प्लस 3 to 5000 ग्रीन टैक्स प्लस 100 रुपीज यूजर चार्जेस। अगर कोई आपके पास में 3 व्हीलर है, तो 3 व्हीलर के केस में आपको 7500 रुपये देना पड़ेगा, माफ कीजिएगा 5000 रुपये देना पड़ेगा और 200 रुपये स्मार्ट कार्ड की फीस देना पड़ेगा, 3 to 5000 ग्रीन टैक्स, 100 रुपीज यूजर चार्जेस। कोई हैवी व्हीकल है, कोई अगर चाहे वो पैसेंजर हो चाहे गुड्स व्हीकल हो, तो ऐसे समय आप सभी को 12,000 रुपये यहाँ पर देना पड़ेगा। वहां पर कितना था, 6,000 था, यहाँ पर 12,000 है और 200 रुपये स्मार्ट कार्ड आरसी प्राप्त करने के लिए प्लास्टिक कार्ड में, 100 रुपीज यूजर चार्जेस, 3 to 5000 ग्रीन टैक्स। कोई इंपोर्टेड बाइक लाए हैं तो उसके लिए अब यहाँ पर फीस देखिए, वहां पर 10,000 थी, यहाँ पर 20,000 रुपये है, 20 वर्ष अधिक उम्र हो गई है, तो बाकी सेम 200 रुपया, 3 to 5000 ग्रीन टैक्स, 100 रुपये यूजर चार्जेस।
कोई इंपोर्टेड कार ले आए हैं तो इंपोर्टेड कार अगर 20 वर्ष अधिक उसकी उम्र हो गई है तो इस हिसाब में आपको 80,000 रुपये देना पड़ेगा, और 200 रुपये स्मार्ट कार्ड, 3 to 5,000 ग्रीन टैक्स और 100 रुपये यूजर चार्जेस। ये पूरा स्ट्रक्चर है 15 से लेकर 20 वर्ष तक की उम्र की गाड़ियों के पुनः पंजीकरण कराने की फीस, और 20 वर्ष से अधिक गाड़ी की उम्र हो गई है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराने की फीस। अब अगर यदि आप लेट हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने पे, आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगा दी जाती है। पेनाल्टी कितनी होती है वो समझ लेते हैं। तो ऐसे समय मोटरसाइकिल है, अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपसे पेनाल्टी लगा दी जाएगी आपके ऊपर। कोई अगर आप कार है और लेट हो जाते हैं पुनः पंजीकरण कराने के लिए, उसकी गाड़ी की उम्र एक्सपायर हो गई आरसी, तो आपको 500 रुपीज पर मंथ आपके ऊपर पेनाल्टी वसूली जाएगी। हैवी व्हीकल के केस में भी 500 रुपया पर मंथ आपको पेनाल्टी देना होगा, और कोई हैवी व्हीकल है साथ साथ 3 व्हीलर है तो ऐसे समय भी आपको 500 रुपीज 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से आपसे पेनाल्टी वसूली जाएगी। ये आपको नोट करके रख लेना है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। यदि आप गाड़ी का पुनः पंजीकरण करा रहे हैं तो गाड़ी की उम्र के आधार पर अब निर्धारित कर दी गई उसकी फीस और पेनाल्टी भी मैंने आपको बता दी, पूरी जानकारी दे दी है। अगर सब कुछ समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके सबको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट क्वेश्चन हो तो भी आप सब्सक्राइब करने के अलावा नीचे कमेंट करके आप क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। पर्सनली मुझसे जुड़कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। @ट्रांसपोर्ट ज्ञान टेक्नोलॉजी फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी। साथ ही साथ यहाँ तक वीडियो देखा है अभी तक के लाइक नहीं किया तो भाई लाइक करके शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।